सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप सभी तैयार हैं एक नए और मजेदार पाठ को पढ़ने के लिए। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हमारा एक नया पाठ 22, जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। ठीक है, तो चलिए बच्चों पढ़ेंगे इसे ध्यान से। आइए शुरू करें। चित्र को देखकर समझिए। देखो बच्चों, चित्र क्या लिखा है। पहला है बच्चों यहाँ पे पक्षी उड़ता है, क्योंकि एक ही पक्षी है। अच्छा, अगला क्या है, पक्षी बैठे हैं। बच्चों कितने पक्षी हैं, एक से ज्यादा पक्षी हैं, है ना। अच्छा आगे देखिए, कुत्ता दौड़ रहा है, एक ही कुत्ता है ना। अच्छा, दूसरे क्या है, कुत्ते दौड़ रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है ना। अच्छा आगे देखो, ऊपर दिए गए वाक्यों में पक्षी शब्द से एक पक्षी के होने का बोध हो रहा है। इसके विपरीत बैठे शब्द से एक से अधिक पक्षियों के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कुत्ता शब्द से एक कुत्ता तथा कुत्ते शब्द से एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। देखा आपने, ये है हमारे वचन की परिभाषा। आइए इसकी परिभाषा एक बार फिर से पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से शब्द की संख्या का बोध हो उसे वचन यानी कि नंबर कहते हैं। आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए आगे। अब बच्चों, वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। तो बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन, और दूसरा है बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन। ठीक है, तो बच्चों आइए एक एक करके पढ़े। पहला देखो, एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन, जैसे कि घोड़ा, लड़का, चिड़िया आदि। ठीक है, अच्छा कुछ उदाहरण है। आइए इन चित्रों को देखिए क्या लिखा है। यह आम है, लड़का पढ़ रहा है, यह बिल्ली है, मधुमक्खी उड़ रही है। ठीक है, इन सभी में क्या है, सब एक एक ही है। ठीक है, अच्छा दूसरा बहुवचन देखिए यानी कि प्लूरल नाउन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के होने का बोध हो उसे बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कि कौए, लड़कियां, गायें, केले आदि। ठीक है, अच्छा नीचे देखो, ये 4 केले हैं, ये सैनिक हैं, 3 चिड़िया उड़ रही हैं, ये 2 आम है। ठीक है बच्चों, एक से ज्यादा वस्तुएं हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वचन बदलना यानी कि चेंज ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये एक वचन है, ये बहुवचन है बच्चों। अच्छा, एक वचन में क्या लिखा है, चिड़िया उड़ती है, लेकिन बहुवचन में हो जाएगा चिड़िया उड़ती हैं। ठीक है, अगला, यह छतरी है, एक वचन, ये छतरियां हैं, बहुवचन। ठीक है, लड़का पढ़ता है, एक वचन, लेकिन लड़के पढ़ते हैं, ये है बहुवचन। यह फूलों की माला है, एक वचन, ठीक है, लेकिन ये फूलों की मालाएं हैं, बहुवचन। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे शब्द एक वचन और बहुवचन है। वाक्य में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते समय क्रिया भी एक वचन और बहुवचन में बदल जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए, कुत्ता दौड़ता है, एक वचन है, लेकिन कुत्ते दौड़ते हैं, ये बहुवचन है। ठीक है, समझ गए। आप देखो बच्चों, ध्यान दें क्या लिखा है। कभी कभी बड़ों को सम्मान तथा स्वयं के लिए भी क्रिया का उपयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो एक वचन से बहुवचन बनाना यानी कि प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। आइए उदाहरणों को पढ़ते हैं बच्चों। पहला देखो क्या लिखा है, एक वचन और बहुवचन है। तो बच्चों पहला है लड़का, लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। इसी प्रकार बेटा का होगा बेटे, पत्ता का पत्ते, भेड़िया भेड़िए, सिक्का सिक्के, पुस्तक पुस्तकें, मशीन मशीनें, रात रातें, सड़क सड़कें, आंख आंखें, माला मालाएं, छात्रा छात्राएं, कथा कथाएं, गाथा गाथाएं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कली कलियां, पत्ती पत्तियां, छड़ी छड़ियां, घड़ी घड़ियां, रोटी रोटियां, डिबिया डिबिया। ठीक है, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, है ना। फिर गुड़िया गुड़िया, कली कलियां। ठीक है, नीति नीतियां, जाति जातियां, रीति रीतियां। ठीक है, तो बच्चों देखिए कितने सारे ये उदाहरण थे, हमने पढ़ लिए। आइए कुछ और पढ़ते हैं। लता लताएं, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, टोपी टोपियां, मूर्ति मूर्तियां, सब्जी सब्जियां, दवाई दवाइयां, कुर्सी कुर्सियां, मिठाई मिठाइयां। तो देखा आपने, ये था हमारा पाठ। हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से वचन पढ़ लिए, उदाहरण पढ़ लिए। ठीक है, वचन के भेद भी पढ़ लिए। ठीक है, तो आज के बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में। मुझे आशा है कि आपने अच्छे तरीके से इसे समझ लिया होगा, है ना। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, इसके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए। बाय।